नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जबरदस्त फाइनेंशियल टूल के बारे में जो बिजनेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर तब जब अचानक कैश की जरूरत पड़ जाए। तो चलिए ओवरड्राफ्ट लोन को जरा आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि बिजनेस चला रहे हैं और अचानक से छोटे मोटे खर्चों के लिए तुरंत पैसों की जरूरत आ जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर बिजनेस ओनर को कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इसी के एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है, फिर देखेंगे कि ये कितना फ्लेक्सिबल है, कौन कौन इसे ले सकता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आखिर में कुछ बहुत जरूरी शर्तों को भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये ओवरड्राफ्ट लोन है क्या चीज, और ये जो हम नॉर्मल लोन लेते हैं उनसे अलग कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की पहले से अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट है। मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस भी हो तब भी आप एक तय लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म में कैश की कमी को पूरा करने और रोज के खर्चों को मैनेज करने के लिए एक शानदार सुविधा है। और यहीं पर सबसे बड़ा और सबसे मजेदार फर्क आता है। देखिए, ओवरड्राफ्ट में ब्याज सिर्फ उतने ही पैसे पर लगता है जितना आपने इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल लोन में आपको पहले दिन से ही पूरे लोन अमाउंट पर ब्याज देना पड़ता है, भले ही आपको उसकी जरूरत हो या ना हो। तो अब देखते हैं कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये एक बिजनेस ओनर के लिए कितने जबरदस्त फायदे लेकर आती है। सोचकर देखिए, 5 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये किसी भी बिजनेस को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कुशन दे सकती है, जिससे वो बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ सकता है। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये टिपिकली एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है। मतलब ये सुविधा आमतौर पर 1 साल के लिए होती है, और हाँ, बिजनेस की परफॉर्मेंस के आधार पर इसे हर साल रिन्यू भी कराया जा सकता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी प्रोसेस में आसानी। देखिए, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लगता है, सारा काम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाता है, और तो और 50 से ज़्यादा बैंक्स और एनबीएफसीज के ऑप्शंस भी मिलते हैं। ओके, तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये सुविधा मिलेगी किसको? कौन है इसके लिए एलिजिबल? चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, बैंक सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, जैसे कि अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक हो, उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए, और वो कोई बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जिसकी एक रेगुलर इनकम हो। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बैंक और भी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्रेडिट स्कोर कैसा है, बिजनेस की प्रोफाइल क्या है, उसका सालाना टर्नओवर कितना है। ये सब चीज़ें फाइनल अप्रूवल के लिए बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर। क्या क्या लगेगा, इसे समझने के लिए हमने 3 मेन कैटेगरीज बनाई हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको 3 तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। आपकी पहचान के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस के होने का सबूत, और आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। ये तो स्टैंडर्ड होते हैं, पहचान और पते के प्रूफ के लिए। जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड तो ज़रूरी है ही, साथ में बिजली या पानी का बिल भी लगता है। इसके बाद आते हैं बिजनेस प्रूफ्स, मतलब वो डॉक्यूमेंट्स जो ये साबित करें कि आपका बिजनेस सच में है और लीगल है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका ट्रेड लाइसेंस। और आखिर में सबसे जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं से तो बैंक को बिजनेस की हेल्थ का अंदाजा लगता है। इसमें आते हैं आपके बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स और आपकी जीएसटीआर फाइलिंग्स। चलिए अब कुछ जरूरी टर्म्स और कंडीशंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए, डिटेल्स जानना हमेशा अच्छा होता है। इस टेबल पर ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बहुत जरूरी डिटेल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, को एप्लीकेंट होना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है। और ये को एप्लीकेंट कोई भी नहीं हो सकता, या तो जीवन साथी या फिर कोई फर्स्ट ब्लड रिलेटिव, जैसे कि माता पिता, भाई बहन या बच्चे। और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि को एप्लीकेंट को लेकर नियम बहुत कड़े हैं। दोस्त को एप्लीकेंट नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो आपके बिजनेस में पार्टनर, डायरेक्टर या शेयर होल्डर हैं तो बात अलग है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस तरह से आज बिजनेस की दुनिया तेजी से बदल रही है, क्या ऑन डिमांड क्रेडिट, मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिलने की सुविधा, सिर्फ एक बैकअप प्लान रह जाएगी, या फिर ये बिजनेस चलाने का एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगी? इस पर सोचना तो बनता है।